नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन को लेकर शुरू हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद यह विवाद एक बड़ा विस्तार ले गया है। उत्तराखंड सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ गया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को भी एक लंबा चौड़ा बयान जारी करना पड़ गया है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आखिर यह मामला इतना विवाद में क्यों आ गया है और कैसे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसको लेकर इतने आक्रामक है। क्या बीजेपी को इस विवाद से कोई राजनीतिक हानि हो सकती है, क्योंकि जल्द ही केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। बात को 3 तस्वीरों के साथ शुरू करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे। यह तस्वीर 10 जुलाई की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पेजों के जरिए भी दी। उन्होंने वहां पर लिखा, नई दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर संत समाज एवं विद्वत गणों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई अन्य नेता और विधायक भी शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी शामिल रहे। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका में मौजूद कांग्रेस ने भी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस विरोध में गणेश गोदियाल सबसे अधिक एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हारी है। बीजेपी की इस हार से कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यह दूसरी तस्वीर है हिमालय की केदार घाटी में बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रांगण की यह तस्वीर है। यहाँ पर साधु संत दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इस तरह के विरोध उत्तराखंड के कुछ अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। यहाँ पर साधु संतों ने कहा, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण सही नहीं है, भले ही वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। अब यह तीसरी तस्वीर सबसे प्रमुख तस्वीर बन गई है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया को एक बयान जारी किया। उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम और स्थान के साथ उल्लेख किया गया है। जब केदारनाथ का पता हिमालय में है तो यह दिल्ली में कैसे हो सकता है। केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतीकात्मक केदारनाथ भी नहीं बनाया जा सकता है। शंकराचार्य के बयान के बाद इतना मामला विस्तार ले गया कि उत्तराखंड सरकार को सामने आना पड़ गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पर एक बयान जारी करना पड़ गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बाबा केदार सबकी आस्था के प्रतीक है। दुनिया में कहीं पर भी दूसरा केदारनाथ धाम नहीं हो सकता है। धामी ने यह भी कहा कि बाबा केदार के नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो इससे धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ सकता। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी एक लंबा चौड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक वीडियो में कहा, उत्तराखंड सरकार का
दिल्ली में बन रहे मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इस मंदिर के लिए कोई आर्थिक सहयोग जारी नहीं किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतों और कुछ जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर दिल्ली में मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो ट्रस्ट करा रहा है उसके अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है न कि धाम, ट्रस्ट इसका निर्माण करा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे निजी अनुरोध पर मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे। यानी एक बात तो साफ है, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के निर्माण से उत्तराखंड सरकार या फिर बीकेटीसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल तो यह पैदा हो ही रहा है कि बाबा केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाने की क्या जरूरत है, भले ही वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। जब 8वीं शताब्दी से हिमालय की केदार घाटी में केदारनाथ का मंदिर है, उसकी बड़ी मान्यता है, बड़ा महत्व है, धार्मिक तौर पर कोई दूसरा मंदिर उसी नाम से क्यों बनाया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसके बाद भी उनके नाम पर क्यों मंदिर बनाया जा रहा है। 2015 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत हुआ करते थे। उस समय हरीश रावत मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था और उस वक्त बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल हुआ करते थे। वे गणेश गोदियाल जो आज केदारनाथ के नाम पर दिल्ली में मंदिर बनने को लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव है, विरोध में है। मुंबई में करोड़ों रुपए खर्च कर बद्रीनाथ के नाम पर मंदिर बन गया है, लेकिन आज भी हर साल मुंबई से ही हजारों लोग उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम आते हैं। अंबानी परिवार भी अक्सर बद्रीनाथ मंदिर में उत्तराखंड में पूजा करने के लिए आता रहता है। इसीलिए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया है। 2015 में मुंबई में बद्रीनाथ जी के मंदिर की नींव रखी गई और मंदिर बन गया। अब 2024 में दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की नींव रखी गई है और माना यह जाना चाहिए कि यह मंदिर भी बन ही जाएगा। क्या इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी हिमालय से दूर किसी मैदानी शहर में पहुंचेंगे? यह सवाल कई लोगों के जहन में आ रहा है। सवाल तो यह भी है कि आखिर धर्म के प्रतीक इन धामों के प्रतीकात्मक धाम बनाने की जरूरत ही क्या आन पड़ी है, और इस तरह के धाम या इस तरह के मंदिर बनाने का अधिकार किसके पास है। सवाल तो यह भी है कि अगर कल प्रचार प्रसार के जरिए हिमालय की गोद में केदार घाटी में बने केदारनाथ धाम से अधिक लोग अगर दिल्ली के मंदिर में जाने लगे, तो क्या दिल्ली में बन रहे इस मंदिर का धार्मिक महत्व हिमालय की गोद में बने केदारनाथ मंदिर से अधिक हो जाएगा? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं होगा। सवाल तो यह भी है कि दिल्ली में बन रहा मंदिर धर्म के किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। सवाल तो यह भी है कि यह आध्यात्मिकता का विस्तार है या फिर आध्यात्मिकता का कारोबार है। सवाल बहुत सारे हैं, इसीलिए इस पूरे प्रकरण पर
केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी शिव शंकर जी की बात जरूर सुननी चाहिए। दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो कह रहे केदारनाथ मंदिर अनादिकाल मंदिर है, इसकी अखंडता और महत्वता बनी रहनी चाहिए। भगवान केदारनाथ जी सद्बुद्धि दे, कल्याण करें। नमस्कार, मैं योगेश राणा।